मनोरंजन थोड़ी देर तक आपके मन को खुश करता है, उसके बाद मनोरंजन में भटका हुआ मन मुख्य लक्ष्य से वंचित हो जाता है। इसलिए मनोरंजन से बचना। और सातवीं चीज है अति निद्रा। विद्यार्थी को अति सोना नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अंधाधुंध सोते हैं। अपने आप जाग जाओ और अपने आप पढ़ना शुरू करो। आनंद आना चाहिए पढ़ने में। तुम्हारा सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ाई ही होना चाहिए। जैसे मैं संत हूं, मेरा सबसे इंटरेस्टेड विषय है क्या है? जितने धर्मशास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करना, ये मेरे लिए सबसे रुचिपूर्ण है। मैं बिस्तर पर लेटता हूं, वहां भी एक किताब रखी रहती है, पढ़ता हूं भागवत। गाड़ी में चलता हूं तो उसमें भी गीता बीजक रखी हुई कबीर की, उसको पढ़ता हूं। कल भी पढ़ रहा था, नए नए श्लोक याद कर रहा था। इंद्रियाणि पराणि आहु परसस्तु यो मनः, पढ़ रहा था कि इंद्रियों से जो परे है, मन से भी जो परे है, बुद्धि से भी जो परे है, उस तत्व का नाम आत्मा है और वह तत्व अविनाशी है और वही तुम हो। तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है। आत्मज्ञान बताया जा रहा था। और जिंदगी भर स्वाध्याय करना चाहिए। जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहो, सीखते रहो। आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, वे किताबें लेकर जाते हैं, रास्ते में पढ़ते रहते, हवाई जहाज में। ये पढ़ना जरूरी है। कितने नेताओं को मैंने देखा भाषण देते तो उसको कुछ मालूम ही नहीं है, बस इधर उधर की बात बोल के निकल जाता है। कितना नेता जब खड़ा होता है, देखता है कबीर का मंच है तो दोहे बोल देगा, कबीरा खड़ा बाजार में, तो कबीरपंथी लोग समझेंगे कबीरा खड़ा है और ये भी खड़ा है। हाँ, खुश हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर सनातन धर्म वाले लोग हैं बहुत ज्यादा, तो बोल देगा रामायण की चौपाई कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, पर अपना कर्म सुधारूंगा कभी नहीं। ये चौपाइयां, ये सब काम आती है। तो स्वाध्याय करो। और नींद ज्यादा लेने से भी आपकी बुद्धि तुम्हारे जागने के बाद भी वो सोती रहती है। इसलिए बहुत ज्यादा सोने के बाद जो उठते हैं, 1 घंटे तक उनका चेहरा मुरझाया रहता है, सुस्ती रहती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सोते, तो उनकी आंखें फूल जाती, मोटी मोटी हो जाती। बिल्कुल ना सोना पूरे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। 6 घंटे गहरी नींद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे, और बाकी जाग जाइए। अतिशय रगड़ करई जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, सब विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद है। आप इन बातों को अपने पास संभाल कर रखना। अनल प्रकट चंदन से हुई, बहुत बड़ी बात है। और 8वीं चीज है विद्यार्थियों के लिए अति सेवा। विद्यार्थी को अपना काम स्वयं भी कर लेना चाहिए। मां का इंतजार मत करो, मां किताब उठा कर देगी तब पढ़ेंगे हम, या पिताजी आएंगे लाइट का बल्ब जलाएंगे तब हम पढ़ेंगे। नहीं, खुद उठ के जला लो, खुद किताब ले लो, खुद नहा लो, स्नान कर लो, फटाफट रेडी हो जाओ। आलस्य ना हो। आलस्योपहता विद्या, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। आलसी कभी मत बनो। आलसी किसान
खेती में फेल हो जाता है। आलस तो सब जगह दुश्मन का काम करता है। परिश्रम का फल सुखदायी होता है। और किसी उम्र में पढ़ सकते हो, शादी हो जाए तो भी पति पत्नी पढ़ना शुरू करो। मिलिट्री से रिटायर होकर आ जाओ तो फिर पढ़ना शुरू करो। ग्वालियर के हमारे भक्त मिलिट्री से रिटायर होकर आए, बोले क्या करूं? हमने कहा पढ़ो फिर से। तो पढ़ के फिर वो लेखपाल बन गया। बोले आप क्या करूं? हमने कहा और पढ़ो, तहसीलदार बना। बोले जिंदगी भर पढ़ो। हमने कहा जब तक मरो ना तब तक पढ़ो। पढ़ते रहो, ज्ञान बढ़ेगा इससे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। और विद्यार्थी के लिए एक किताब मैं बताता हूं, उसको ले लेना। उस किताब का नाम है लोक व्यवहार। ये विदेश के डेल कार्नेगी राइटर है, उनकी लिखी हुई किताब है। इंग्लिश में है, हिंदी में उसको लोक व्यवहार कहते हैं। उसको यदि तुमने एक बार पढ़ लिया तो कोई ब्रेक तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगा। तुम जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाई को छू लोगे। बहुत अच्छी पुस्तक लोक व्यवहार, सब संशोधन हो जाएगा। और अगर जवानों ने पढ़ लिया तो बिजनेस में टॉप करोगे आप। महिलाओं ने पढ़ लिया तो घर में ये बहुत उन्नति करेंगी। हर चीज तुम्हारी सुधार देगी। और यदि पढ़ने का टाइम ना हो तो रोज 20 मिनट 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में प्रवचन सुन लिया करो। यूट्यूब में प्रवचन सुन लो, उसमें सब जनरल मर्चेंट ज्ञान की बातें मिलेगी। विद्यार्थी ही अष्ट वर्जित, ये 8 चीजें विद्यार्थियों के लिए वर्जित है। तो मैंने आपको 7 बातें और 6 बातें बताया था। अभी वो बस वो 2 मिनट हम फाइनल करते हैं। और वो चोर वाली बात रह गई थी। चोर वाली रह गई, छोड़ो, चुट्टा लोगों को क्या करना है, उसकी बात को बता दूंगा। टाइम भी नहीं मेरे पास है, कुछ अधूरा भी रखूंगा, लेकिन ये 7 बातें बताता हूं। अनर्थकम विप्रवासम गृहव्या पापई संधि पर दाराभिमर्शम दंभम अस्तैन्यम वैष्णम मद्यपानम ना सेवते यश सुखी सदी। जो बिना लक्ष्य के अपना घर छोड़कर कहीं घूमने नहीं जाता है वह व्यक्ति, और जो व्यक्ति दुष्टों से दोस्ती नहीं करता है, और तीसरा वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी से पूरा प्रेम रखता है, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता, दूसरे स्त्रियों में आकर्षित नहीं होता है। चौथा, जो दम्भ नहीं करता, दिखावा नहीं करता, ढोंग नहीं करता है। और 5वां, जो चोरी नहीं करता है, चुगली नहीं करता है। पेशनम अस्तैन्यम पैशनम, छठा चुगली नहीं करता है। और 7वां, जो किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। जिसके पास कोई नशा नहीं। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में। बोतलों के बंद पानी में ये दारू पी पी करके कितने लोग बर्बाद हुए। और सरकार यदि दारू बंद भी कर दे तो लोग चुपके चुपके बनाकर पीते हैं। दूसरे प्रदेशों से चोरी चोरी मंगा कर पीते। पीना तो बंद हुआ नहीं, खाली बिकना बंद हो गया। अब कौन सा उपाय है कि दारू बंद हो? सबसे बड़ा उपाय यह है कि ज्ञान का विकास हो, लोग स्वयं छोड़ दें, और दारू की दुकान भी बंद हो, और पीना भी बंद हो, और लोग बनाना भी बंद करें। शराब अगर बंद हो जाए, नशा बंद हो जाए, तो ये भारत देश जो 200 साल में उत्थान करेगा, उतना विकास ये 20 साल में कर सकता है। इतना बड़ा विकास 200 साल 20 साल के बराबर होगा। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रिवादनी च वत्स पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोक से सुखानी राजन। और बड़ी बात है,
सकल संत गुरु जन जो, एक पंक्ति गाइए फिर समझाता हूँ। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे, जय हो, गाइए। चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, महामूढ़ता है, यही मूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिरे हाथ मलना पड़ेगा, मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये 6 चीजें जिसके घर में होती हैं उसके घर में सदैव सुख रहता है। कौन कौन? नंबर 1 अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है। कुछ कार्य ऐसे करो, कुछ प्लानिंग ऐसी करो जिससे रोज आपके घर में इनकम होना चाहिए। अरोगिताचार, और जिसके घर के लोग निरोगी हैं, ये दूसरी बात। ऐसा भोजन करो, ऐसा व्यायाम करो, ऐसा आराम करो, ऐसा काम करो जिससे आपका शरीर निरोगी भी रहे। थोड़ा दौड़ा भी करो, तेज चला करो, पैदल अपनी छत पर ही तेज चलकर परिक्रमा कीजिए, और थोड़ा बाबा रामदेव का योगा भी कर लिया करो, और थोड़ी आयुर्वेदिक दवाई भी खा लिया करो। सर्दियों में गिलोय, इतनी गिलोय ले लो, और 11 पत्ती तुलसी की और 1 लौंग और थोड़ी अदरक, और उसको कूट करके काढ़ा बना दीजिए सवेरे और पी लीजिए। आप हड्डी का रोग निकाल देगा, अंदर रोग आने नहीं देगा, पेट के सारे रोग खत्म कर देगा, पेट में कब्जियत बनने नहीं देगा, ताजगी बनी रहेगी, सर्दी जुकाम खांसी कुछ होने नहीं देगा। बड़ी मार्के की दवा, फ्री फंड की दवा। गिलोय, जिसको यहाँ कुछ और बोलते हैं, गुर्च, गुड़ है, गुड़बेल, हाँ वही पूरी यहाँ की भाषा अलग है, मेरे को याद नहीं। गुड़बेल और सौंठ, अदरक वही, तुलसी की पत्ती और शहद उसमें मिला दो थोड़ा,
शक्कर नहीं मिलाओ, शहद नहीं तो शक्कर मिला लो, कोई बात नहीं, और शक्कर ना हो तो गुड़ मिला लो, बहुत फायदा करेगी। हफ्ते में 3-4 दिन पी लो, फिर बंद कर दो, एक दिन पियो, दूसरे दिन बंद रखो, तीसरे दिन पियो, पूरे परिवार के लोग। और थोड़ा आयुर्वेदिक दवा ले लिया करो। इंद्रायण की जड़ महीने में इतनी खा लो, इंद्रायण एक आती, पंसारी के यहाँ मिलेगी, इतनी खा लो, साल भर की कब्जियत खत्म कर देगी। बस केवल 8 आने की दवा, चवन्नी। और वो ना खा सको ना ढूंढ सको तो एक अमृता चूर्ण आता है श्री च्यवन आयुर्वेद का, थोड़ा सा लिया, बस पेट की कब्जियत खत्म कर देगा। और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाया करो। और रामदेव बाबा जो योगा सिखाते हैं ना, उसको करो। महिलाएं तो योगा क्या, दौड़ दौड़ कर काम करो तो उससे बड़ा योगा हो जाएगा। हाँ, रामदेव चक्कर में क्यों फंसोगे? रामदेव बाबा तो ऐसा पेट घुमाते हैं ना, ऐसा तुम पेट घुमाओगे तुम्हारी आंतें भी उलझ जाएंगी। और कितने लोगों का पेट तो घूमेगा भी नहीं, पेट क्या पूरा इंडिया गेट हो गया, घूमेगा नहीं। लेकिन बाबा रामदेव तो बहुत अच्छा घुमाते हैं। और इतना तुमको पेट वोट घुमाने की जरूरत नहीं, लफड़ा करने की। आओ, बाबा तो ट्रेनिंग देते इसलिए घुमाते हैं, तुम्हें किसको ट्रेनिंग देनी? लेकिन इतना जरूर है कि व्यायाम शरीर का होना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए। बर्तन मांजना हो तो झपट के मांजो, कपड़े धोना हो झपट के धो। और 50 साल की उम्र के बाद थोड़ा मीठा कम खाओ, चावल कम कर दो, आलू कम कर दो, बस ठीक रहोगे। पति पत्नी दोनों आमने सामने कुर्सी डालकर बैठकर हंसा करो। पत्नी कहे क्या कुछ पागल हो तो कह दो पूरा पागल हो, तेरे को अभी तक पता नहीं। दोनों अगर पति पत्नी हंसते हो साथ साथ तो बीमारी बहुत कम आएगी। टेंशन मत किया करो, क्योंकि दुनिया में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तुम्हारे टेंशन से कोई मतलब ही नहीं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है नहीं। पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध का भी प्रभाव रहता है, इसलिए चिंता मत कीजिए। काम को सही सेटिंग कीजिए, बुद्धिमानी से काम कीजिए, प्लानिंग अच्छी कीजिए, डिसीजन टाप का लीजिए, फटाफट कार्य कीजिए। गरीब मत रहिए, अमीर बनने के फार्मूले सीखिए, माला माल रहिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी में चलिए, दरवाजे कुंडी अच्छे लगाइए, रात में टेंशन न रहे चोर घुस जाएगा, सब ठीक ठाक काम करिए। अपने आप दरवाजा बंद करके चाबी सिरहाने रख के सोइए। घर के अंदर ही लेट बात बनाइए, बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। बाहर तुमको कोई नाराज हो, मारने के लिए खड़ा हो, तुम निकलो तो पीटेगा तो, इसलिए अंदर सब सिस्टम। मकान को बहुत लंबा मत फैलाइए, 3 मंजिल 4 मंजिल बनाइए, नीचे 4 कमरे बनाइए, एक में सामान और 2 में मेहमान और चौथा ड्राइंग रूम। तीसरी मंजिल पर 3 कमरे, लेट बाथ किचन, नीचे भी लेट बाथ किचन। तीसरी मंजिल पर तुम खुद रहिए। चौथी मंजिल, दूसरी मंजिल हुई, तीसरी मंजिल पर 2 कमरे बनाइए, वहां बेटा को रखिए। चौथी मंजिल पर 1 कमरा लेट बाथ किचन, वहां पोता को रख दो, सबसे टॉप पर रहे, बस ऊपर पड़ता रहे, नीचे उतरने न पाए। ऐसा बनाइए मकान। नीचे ज्यादा मत फैलाइए, सड़क पर नींव मत खोदिए, सड़क से छोड़ दीजिए, 5 फीट दूर बनाइए। ऊपर आकाश में खुला, ऊंचे बढ़ते चले जाओ, 15 फीट बढ़ जाओ ऊपर, क्या फर्क, 50 फीट ऊंचा ले लो। इस सड़क पर क्यों बनाते हो? गाड़ी नहीं निकलती, गाड़ी लड़ जाती, खुरच जाती है। फिर वहां पत्थर गाड़ देते हैं लोग, पत्थर भी मत गाड़ो। बड़े बड़े रास्ते रखो, चौड़े रास्ते, इसी का नाम भक्ति है। भगवान के मंदिर में जाकर के तुम बोलते हो तुम्हें माता चिपिता तुम्हें, भगवान जानता बेईमान आया है, सड़क पर मकान बनाया है।
ये सब ऐसा काम गड़बड़ सड़बड़ मत करो। सड़क पर मंदिर भी मत बनाओ। सड़क किनारे मंदिर खोदने की जरूरत नहीं, सड़क पर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। जिसकी श्रद्धा होगी आएगा। मंदिर के लिए बड़ी जगह लीजिए, साफ सुथरा वहाँ धर्मशाला बनाइए। जैसे यहाँ मंदिर राम जानकी मंदिर, नीचे हाल है, संत लोग आराम भी कर लिए, प्रवचन हो सकता, छोटा मोटा कार्यक्रम हो सकता, ऊपर भगवान बैठे हैं, आराम से जिसकी श्रद्धा हो दर्शन करो। जबरदस्ती क्या दर्शन करवाना है? जब आस्था नहीं है जबरदस्ती उसको घुसेड़ रहे हो उसमें फालतू। भाव होगा जाएगा, नहीं जाएगा तो अपना फल पाएगा जो करेगा। ऐसा मंदिर भी टाप का बनाइए। मंदिर में पुजारी रखिए, उसको वेतन भी दीजिए। फ्री फंड फोकट वाला काम मत कीजिए। 7-8 हज़ार रुपये महीने दीजिए ताकि पुजारी वहाँ डटा रहे, नहीं तो पुजारी ताला मार कर चला जाएगा। मैं आज राम जानकी मंदिर में गया, वहाँ ताला लगा हुआ था। बोले चाबी मंगाओ, तो मैंने कहा जरूरत नहीं। बोले क्यों? तो हमने कहा क्यों मैं कुछ नहीं, चलो निकलो यहाँ से बाहर प्रवचन में देर हो जाएगी। आश्रम भी बनाइए, बहुत अच्छा आश्रम बनाइए, वहाँ बैठ करके चर्चा कीजिए, ज्ञान की चर्चा है। अपने घर ही में एक रूम ऐसा बनाइए शांति से जहाँ बैठ सकिए आप। इतना बड़ा महल बना दिया, एक रूम शांति से बैठने की जगह नहीं। सभी रूमों में कचरा गंज भरा हुआ है, सब कबाड़ खाना भरा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ गंदगी, उलझा पड़ा, कहीं टूटी खटिया पड़ी, कहीं टूटी कुर्सी पड़ी। ये क्या लफड़ा बना रखा है? वो सब हटाइए। कुर्सी की एक टांग टूट जाए, गरीब को दे दो, वो एक टांग लगाता रहेगा, काम चला लेगा। सोफा सेट कर, उसका ऊपर का जो गद्दा वद्दा है चूहे खा जाए उसको निकाल के दे दो, गरीब आदमी उसमें को डाल डुल के बैठेगा। अपनी जगह खाली करो। ये कबाड़ खाना में एक कमरा तुम 1.5 लाख का फंसा रखे हो, बुद्धवानी का काम नहीं। वो 1.5-2 हज़ार का कबाड़ी सामान है, उसको दान कर दो और बढ़िया कमरा खाली हो गया 1.5 लाख का, उसमें आराम कर सको। और पुराना सामान भी दान करना सीखो। नया तो दान देना ही चाहिए, पुराना भी दे दो, कोई जरूरी नहीं कि नया ही हो। पुरानी चादर दे दो, पुरानी साड़ी दे दो, पुराना कंबल दे दो, पुरानी रजाई गद्दा सब दान कर दो। हर साल नए बनवा लो, बढ़िया टॉप पर रहो। जिनके पास कुछ नहीं उनको पुराना मिल जाएगा, उसमें भी वो खुश हो जाएंगे, उनका काम चल जाएगा। पुराने बर्तन भी दान दे दो, उसमें रगड़ी मत मारो किसको जोड़ गांठ के। अरे तुम दान करो, तुम्हारे पास नया आ जाएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा। हर साल नया प्रयोग करो, ये लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। लखनऊ के श्री अमरजीत मिश्रा जी के यहाँ मैं पधरौनी गया तो बोले मेरी वाइफ मार्केट गई थी, आपके लिए नए बर्तन लाई है और आप इसमें जलपान करोगे, उसके बाद कोई नहीं करेगा, इसको दान दे दूंगा, नहीं तो कोई खा लेगा, दोबारा आओगे तो जूठम नहीं खिलाना है। तो हमने कहा ये बर्तन काहे के हैं? बोले सब चांदी का बर्तन है आपके लिए, चांदी का चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी की प्लेट, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, सब दान कर दूंगा किसी को। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कितनी बार कर चुके? बोले 100 बार कर दिया हूँ। हमने कहा कंडीशन क्या है? बोले कंडीशन पहले जो है भूखों मरता था, आज कम से कम 1000, 2, 4 हज़ार एकड़ जमीन हमारी है लखनऊ में, सिटी में गुरुदेव बेच रहा हूँ, माला माल हूँ, कुछ कमी ही नहीं है, पूरी ट्रेन बुक करा देता हूँ लोगों के लिए। तो मैंने कहा तब ये बढ़ा कैसे इतना? बोले दान से बढ़ा, और कोई तरीका नहीं था। पिता ने पैसा दिया नहीं, पिताजी नाराज हो गए, बोले कि मेरा नाम ले जाओ, 1 रुपया नहीं दूंगा, या तो गांव में रहो तो सब हिस्सा दे दूंगा। मैंने कहा लखनऊ रहूंगा, तो मैं चला गया, लखनऊ आया। यहाँ 1 महीने में 7 पारले बिस्कुट के पैकेट से 1 महीना गुजारा, 2-3 पैकेट नमकीन खा खा करके, और बहुत गरीबी उठाया, बहुत दुख उठाया, लेकिन मांगने किसी के यहाँ नहीं गया। बोले मांगूंगा नहीं, खुद दूंगा दूसरे को, दाता बनूंगा, मांगता नहीं बनूंगा। बोले थोड़ा बहुत कमाता था तो भी दान करता था। आज गुरुदेव मेरे पास में ऐसी व्यवस्था बन गई है, बोल रहे थे आपका प्रवचन लखनऊ में कराऊंगा, 4 चैनल में लाइव टेलीकास्ट होगा, फिर डी लाइव होगा 1 महीना तक, और आपका आश्रम बनाऊंगा। तो मैंने कहा मैं आश्रम बनाना चाहे तो बोले कितनी जमीन चाहिए? मैंने कहा 1-2 बीघा हो ठीक है। बोले 50 बीघा से कम नहीं होनी चाहिए, 25 बीघे दान दे दूंगा मैं, और बाकी आप खरीद लेना, बड़ा आश्रम बनाओ। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ा दानी व्यक्ति है। बोले कि गुरुदेव मेरी माँ ने कहा था तू कहीं रह दुनिया में, अगर दान करेगा तो कंगाल नहीं होगा, गरीबों का ख्याल रखना, साधु संतों को दान देना, ब्राह्मणों की सेवा करना, अच्छे लोगों का सम्मान करना, सत्संग में खर्चा करना, और साथ साथ में कन्याओं को खीर पूड़ी भी खिलाना। आज हमारे देश के अंदर कन्याओं का सम्मान समाप्त हो रहा है। कन्याओं को खीर पूड़ी पहले लोग खिलाया करते थे,
और कम से कम साल में एक बार गांव की सभी कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाइए, उनको ज्यादा नहीं 21-21 रुपए दक्षिणा भी दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हो तो एक काम और कर लीजिए, आपके गांव में जितने बुजुर्ग लोग हैं उनका एक बार सम्मान समारोह कर दीजिए और सब बुजुर्गों को 101 रुपया दक्षिणा दे दीजिए, उनका सब आशीर्वाद मिलेगा तो तुम जल्दी बुजुर्ग भी नहीं होगे, जवान बने रहोगे, सुखी रहोगे। ऐसे भी कार्य करो। और कोई पुराना सामान बहुत खटारा पटारा घर में रखो मत, दे दिया करो लोगों को, देखना तुम्हारे यहाँ नया आ जाएगा। ये मैं वाणी बोलता हूँ, ये सत्य होगी। कलकत्ता में एक ऐसी लेडीज है जो रोज एक साड़ी दान करती है, आज पहनती है कल उसको दान करती, धोती नहीं नई पहन लेती है और कहती है कि बस पति से कहा था अगर एक साड़ी रोज दान करने की इजाजत है तो शादी करूंगी, नहीं तो रहने दो तुम। तो बोला एक क्या दो कर लेना दान तुम, चलो ठीक है। ऐसी भाग्यशाली वो लेडीज रोज साड़ी दान कर रही है। एक ऐसी लेडीज जो 1 कुंटल जलेबी बना करके रोज बांटती है सवेरे और उसके बाद नाश्ता करती है। जब तक 1 कुंटल जलेबी बांट नहीं देती है तब तक नाश्ता खुद नहीं करती है, तो उसके शुगर फैक्ट्री लग गई है। शुगर फैक्ट्री की अपनी फैक्ट्री की शक्कर से जलेबी बनाओ और बांटो। याद रखना, ये दान देने से, इंसान की सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से, कन्याओं की सेवा करने से, माताओं बहनों का सम्मान करने से और घर घर में खुशहाली लाने वाले के व्यक्ति के घर में रोज दिवाली का उत्सव मनाया जाता है, वहां कभी दुख दरिद्र आता ही नहीं। आपके रिश्तेदार गरीब हो उनको भी सहयोग कर दीजिए। आपकी बहन कमजोर हो जिंदगी भर सहयोग कर दो, बहनोई को समझा दो, इधर उधर मत घूमो, दुकान खोलो, पैसा मैं दूंगा, आगे बढ़ो। सबका सहयोग करने वाला, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने वाला महाबुद्धिमान हो जाता है और उसका महाभाग्य भी उदय हो जाता है। और जो सबके लिए चिंतन करता है उसका चिंतन ये कुदरत करना शुरू कर देती है, उसकी व्यवस्था अपने आप बनती चली जाती है। अपने गांव में सत्संग भी कराइए। ये मत सोचिए बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ये है वो है। 1.5-2 लाख रुपए में क्या खर्च होता है। गांव के 20 लोग मिल जाइए, 10-10 हजार दे दीजिए, 2 लाख इकट्ठे हो गए। सत्संग पंडाल लगा दी, 2 लाख मुझको नहीं देना है, ये पंडाल लगाना है, माइक लगाना है, वीडियो लगाना है, मंच बनाना है, व्यास गादी बनाना, प्रचार प्रसार करना है, अनाउंस करना है और सब जनरेटर चलाना है, उसमें खर्च होगा। मेरे को तो जो श्रद्धा हो दक्षिणा उक्षिणा दे देना, और कम दोगे तो भी खुश रहूंगा, और ज्यादा दोगे तो धन्यवाद दे दूंगा, और नहीं दोगे तो आशीर्वाद दे दूंगा, और कभी नहीं दोगे तो फिर कभी आऊंगा भी नहीं। कुछ थोड़ा बहुत देना चाहिए गुरु जी को। और गाय की भी सेवा कीजिए। ये गोरखपुर गांव धन्य है, यहाँ के लोग बहुत पुण्य आत्मा का कार्य किए हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खट जीव लोक से सुखानी राजा। ये 2 बातें हो गई, डेली इनकम सोर्स जिसके घर में है और जिस घर के लोग निरोगी हैं, और तीसरी बात जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती हैं और जिस घर की स्त्रियां सुंदर स्वभाव वाली हैं, ये चौथी बात हो गई। और 5वीं बात जिस घर के बच्चे घर मालिक के सब आज्ञाकारी हैं, इशारे से काम करते हैं। और 6ठी बात जिस घर में सभी कलाकार है, गुणवान है, सब एक से एक अंदाज वाला व्यक्ति है, उस घर में कभी भी दुख नहीं आता है, वहां सुख निवास करता है। आपका घर सदैव सुख शांति से भरपूर रहे, आपका घर मंगल भवन बने, कभी वहां अमंगल कुछ ना हो, आपके घर के बच्चे महान बने। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आपका कल्याण हो। घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, 3 अंगुलियां फैलाइए और ध्यान मुद्रा में बैठिए। नयन बंद कीजिए, रीढ़ को सीधा कीजिए, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए, आरती की थाल सबके पास पहुंचा दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता इष्ट देव का ध्यान करें, नैन बंद करें, मौन होकर बैठें ध्यान मुद्रा में। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां मुखमंडल पर स्पर्श करें। ताली बजा दो। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें। कलश यात्रा में जिन बहनों ने शीश पर कलश धारण किया, उनके जीवन में कभी कलेश न आए, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद देती है। धन्यवाद, शुभकामना। तो सर्वप्रथम पहले आरती का श्रद्धा भावपूर्वक लाभ लें। आइए आरती के शुभारंभ करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरुवारती हो, आरती हो साहिब, आरती हो, आरती हो गुरुवारती हो, आरती हो साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहिब,
आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु असंग देव की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री क्षमा देव की जय।